स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। गाइस, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो ये है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट यूएस और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उन लोगों ने मेजर नॉन नाटो जो मेंबर्स हैं यानी कि उनका किसी न किसी तरीके से एलाइज है, उस एलाइज के बारे में स्पेशल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि क्या है ये नॉन मेजर नाटो एलाइज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा तो नॉन मेजर एलाइज में अगर हम आपसे बात करें तो नॉन मेजर एलाइज में पहला जो आपका कंट्री आता है, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर में जापान है, फिलीपींस है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। ये सब के सब नॉन नाटो मेजर नॉन नाटो एलाइज हैं और इन सब को नाटो की तरफ से प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। हालिया सिचुएशन को देखते हुए यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से यहां पे नाटो ने यह डिसीजन लिया है कि हमारे जितने भी एलाइज हैं उन सबको इंपावरमेंट की जाएगी, सशक्तिकरण दिया जाएगा, उनको किसी न किसी तरीके का हर एक आपका प्रॉब्लम क्रिएट जो होता है आपके राष्ट्र की वजह से या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो हम यहां पे उनकी हेल्प करेंगे। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसमें मेनली हमारे पास अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, देखिएगा यहां पे एशियाटिक कंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान, फिलीपींस और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड, जापान, ये सारे के सारे जो है हमारे आ जाते हैं एशियाटिक कंट्री से। अगर मैं साउथ अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करूं तो अर्जेंटीना आ जाता है जो कि ब्राजील के पास में है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूरोपियन कंट्री में बहरीन, इजिप्ट देखेंगे अगर आप तो सॉरी अफ्रीकन कंट्री में बहरीन, इजिप्ट आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, कुवैत आ जाता है, ट्यूनीशिया आ जाता है, मोरक्को आ जाता है। ये सब के सब नाटो के द्वारा शासित, अगर हम बात करें तो एक तरीके से शासित कहना उचित होगा क्योंकि यहां पे इन लोगों का ज्यादा पावर चलता है। पाकिस्तान में भी देखें तो यही सेम सिचुएशन देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में देखेंगे तो यही सेम सिचुएशन देखने को मिलता है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल करके आई है कि यहां पे यूनाइटेड स्टेट का जो गवर्नमेंट है यानी जो बिडेन की जो कैबिनेट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी नॉन मेजर नाटो और एलाई हैं जो कि नाटो के मेंबर नहीं हैं बट उनका नाटो से किसी न किसी तरीके का संबंध है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो या फिर पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, किसी भी तरीके का उनका अगर रिलेशन है तो वहां पे नाटो की आर्मी जाएगी। सिंपली आप समझिएगा, आर्म्ड फोर्सेस का अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन की आर्म फोर्सेस उन सारे राष्ट्र में जा सकती है, नेशंस में जा सकती है जो कि मेजर नॉन नाटो एलाइज है। अब अगर यहां पे देखेंगे तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन जाती है, अभी रिसेंटली आपको एक न्यूज सुनने को मिला होगा कि भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई है। अब यहां पे प्रॉब्लम यूक्रेन वाला जो क्रिएट हुआ है, सेम सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो सकती है। पॉसिबिलिटी, टेंशंस दोनों तरफ से जारी हैं। अगर दोनों देशों की बात करें अगर हम, तो दोनों राष्ट्रों के बीच में यहां पे अभी तक ठीक ठाक सारी चीजें चल रही थी, बट कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका को उकसाया कि भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगने चाहिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिस्टम में सिचुएशंस बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं। किसका कब किसके साथ रिश्ता जुड़ा है कोई नहीं जानता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी नॉन नाटो एलाइज है यहां पे मेजर कंट्रीज, उन सबको एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कही गई है जो बिडेन के कैबिनेट के द्वारा, और यह कहा गया है कि वहां पे यूएस की आर्मी जाएगी अगर उनको कुछ तकलीफ होता है तो। ठीक है, अब हम नॉन नाटो एलाइज के बारे में अगर हिस्ट्री के बारे में जाने, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन नाटो एलाइज जो है ये सब के सब यूएस और नाटो का ही किया धरा गेम है, यूरोपीय यूनियन का किया हुआ गेम है। 1987 में नॉन नाटो एलाइज क्रिएट किया गया था जिसके सेक्शन 350A के तहत यहां पे बात करें अगर तो वहां टाइटल दिया गया था आर्म्ड फोर्सेस में, इस चीज को मेंशन किया गया था कि यूएस कोड जो है आपका आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें इन सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया था कि नाटो के जितने भी मेजर एलाइज होंगे, मेंबर ना होने के साथ साथ उन सबको हम एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हो या कोई और स्ट्रेटेजिक हो। अब साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, अगर देखेंगे इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ये सब पहले 5 कंट्री थे जिन्होंने नॉन नाटो एलाइज एक्सेप्ट किया था। अगर बात करेंगे यहां पे तो नॉन नाटो में मेजर नॉन नाटो की अगर हम बात करें, नॉन नाटो एलाइज की अगर हम बात करें तो ये 5 कंट्री जो थी, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया, इन सब ने पहला अपना एलाइज किया था नाटो के साथ। जापान की सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खराब हो चुकी थी अमेरिका की वजह से, बट फिर भी इन लोगों ने नाटो के साथ यहां पे एलाइज कर लिया था। अब उसके बाद हमारे पास आता है ये सारे कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री और फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहते थे, तो इनको 1996 में नाटो के द्वारा, समझिएगा यहां पे नाटो के द्वारा दिया गया
आया था जो फाइनेंशियल एड और आर्म्ड फोर्सेस का सपोर्ट इन जो भी कंट्रीज थे, इन सब में कहीं ना कहीं यूएस मेन रूप से शामिल था। तो यहां पे यूएस जो है हर तरीके से चाहता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी हर जगह पे सेना का एक बंकर बना रहे। कहने का मतलब है कि आप वहां पे स्टेबल हो जाए यूएस आर्मी, और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे जिस तरीके से विस्तारवाद की नीति ब्रिटेन ने अपनाया था किसी एक समय में, ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें तो यूएसए का भी यही अपना माइंड सेटअप हो चुका है कि अब हमें भी अपना ब्रिटेन की तरह से राष्ट्र फैलाना है। चाइना भी इसी पे वर्क कर रहा है, अगर उसका स्ट्रेटेजिक है कि इकोनॉमिक सेक्शन को लेकर के चलता है, ये अपना वार और पावर को लेकर के चलता है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यही है कि जितने भी नॉन नाटो एलाई हैं उन सबको बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे पहला बात है कि यहां पे जो बेनिफिट्स होंगे वो होंगे आपका कोऑपरेटिव रिसर्च में होंगे, दूसरा जो होगा उनका काउंटर टेररिज्म एक्शंस में होंगे, तीसरा जो होगा लोन मिलेगा उनको, साथ ही साथ आपका जितने भी यूएस की फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उन सबसे परचेजिंग पायरेटी का बात की जाएगी, यानी उन सबको परचेजिंग पायरेटी दी जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्क होते हैं, अगर मान लीजिए जापान से कुछ यूएस जा रहा है, यूएस से जापान जा रहा है, यूएस से फिलीपींस जा रहा है, यूएस से पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से यूएस जा रहा है, तो इन सारे पे वैट और ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा लेवी मिलता है। तो ये इनका बेनिफिट्स होता है नॉन नाटो, मेजर नॉन नाटो एलाइज जो भी आते हैं उनका, जहां पे कहीं किसी ना किसी तरीके से नाटो के मेंबर से अटैचमेंट अच्छा है, वहां पे ये सारी चीजें की जाती है। तो आज के इस कवर में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।